तो गाइस, क्या आपने कभी आसमान से मीट की बारिश होते हुए देखा है या फिर इसके बारे में कभी सुना है? मेरे हिसाब से शायद नहीं सुना होगा और आपको शायद यकीन भी ना हो, लेकिन यह एक ऐतिहासिक घटना है जो केंटकी मीट शावर के नाम से जाना जाता है। और ये केंटकी मीट शावर 3 मार्च सन 1876 में बाथ काउंटी रैंकिंग के सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कुछ मिनटों तक आसमान से मीट की बारिश हुई। फिर क्या था, बाथ काउंटी के लोग मांस बटोरना शुरू कर दिए और ढेर सारा मांस इकट्ठा कर लिए। वहाँ के लोग ये बताते हैं कि मांस के जो टुकड़े थे उनकी मांस की लंबाई तकरीबन 3 से 5 इंच की थी और ये मांस खाने में बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। और आपको पता है, जब इस घटना की जांच की गई तब रिसर्चकर्ताओं और जांचकर्ताओं ने ये बताया कि मांस के जो टुकड़े हैं ये नवजात घोड़े के मांस हो सकते हैं। हालांकि मांस के सटीक प्रकार की पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी। विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार और कई वैज्ञानिकों के अनुसार ये बताया गया कि ये जो मांस था, जो आसमान से मांस की बारिश हुई थी, ये मांस किसी मेमना, हिरण, भालू या फिर घोड़े का हो सकता है। तो इस रिसर्च पे एक और बात सामने आई जो कि सबको हिला कर रख दी, क्योंकि कई लोगों का ये कहना था कि जो मांस की बारिश हुई थी ये मांस का टुकड़ा किसी इंसान का भी हो सकता है। लेकिन बारिश कहाँ से हुई, यह मांस असल में आया कहाँ से, यह आज भी इंसानों के बीच एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। फ्रांस में पेरिस में एक भयानक स्थान है और यहाँ की ज़मीन पर 30 मीटर गहराई में डिजाइन की गई यह जगह कब्रों का तहखाना है। यहाँ पे 60 लाख डेड बॉडीज को एकदम सजा के रखा हुआ है। और ये आप सुन के भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि इस तहखाने का जो मुर्दे की हड्डियाँ हैं और मुर्दों की जो खोपड़ियाँ हैं, ये हड्डियाँ और खोपड़ियों से करीब 2-2 किलोमीटर लंबी दीवार के सहारे बनाया गया है। कब्रिस्तान की कमी के चलते उस समय लाशों को एक स्थान पे ही गड्ढे में दफना दिया गया था और यहाँ पे लगभग 6 मिलियन कंकाल हैं। और इस कैटकॉम्ब को दुनिया के कई लोग देखने आते हैं। यहाँ पे जो दीवार बनाई गई है, ये दीवार केवल मानव के हड्डियों से बना हुआ है, जिसको देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप कभी घूमने जाइएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ समय पहले न्यूजीलैंड के एक यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चकर्ताएं अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे अपना रिसर्च कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने करीब 500 मीटर नीचे ड्रिल कर दिया। और जब इन्होंने गड्ढे में झांका तब उन्होंने ये देखा कि उन्हें एक नवा अंडर वाटर इकोसिस्टम का पता चला, जो कि इस नदी के अंदर बह रहा था। और इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस बर्फ़ के नीचे जो नदी बह रही थी उसकी खुद की एक इकोसिस्टम थी। लेकिन इसमें कई चौंकाने वाली बातें भी पता चली। उस नदी के नीचे एक दूसरी दुनिया का भी पता चला, जिसमें कई छोटे छोटे जीव थे। वो इंसान तो नहीं थे पर जीव थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे बर्फ़ के नीचे जो नदियाँ बहती हैं उनके अंदर लाइफ हो सकता है? जी हाँ, ज़रूर हो सकता है। जब इनका खुद का एक इकोसिस्टम हो सकता है तो वहाँ पे लाइफ भी पनप सकता है, भले ही वो सेल के रूप में क्यों ना हो। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हों और उस पार्टी में आग लग जाए। ऐसा ही घटना हुआ एक जगह जिसका नाम है अमेरिका। तो आप उस समय क्या सोचेंगे? अमेरिका के रोड आइलैंड के एक स्टेशन नाइट क्लब के अंदर आग लग गई। पर एक मिनट जरा रुको, इस नाइट क्लब में एक शो था जो कि रॉक बैंड का शो था और यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से ये आर्टिस्ट लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। पर स्टेशन नाइट क्लब में जो आग लगी थी, इसकी घटना काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही, क्योंकि ये आग एक रॉक कॉन्टेस्ट के दौरान लगी थी। कहा तो ये जाता है कि इस क्लब में जो आग लगी थी, ये आग केवल 5 मिनट में इतना ज़्यादा फैल गई कि अंदर के सारे लोग झुलस गए थे। और इस दुर्घटना में लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 230 लोग घायल हो गए थे। यह अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी कि इतने कम समय में आखिर इतनी जल्दी आग लग कैसे गई। ये रहस्यमयी आकृतियाँ सीरिया से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरब तक फैली हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन आकृतियों को 8500 साल पहले बनाया गया था। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान ही है। इन्हें सबसे पहले साल 1927 में देखा गया था, जब ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स का विमान इस इलाके से गुजर रहा था। तब उनकी नज़र इस आकृति पे पड़ी और यह अब तक का एक रहस्य बना हुआ है। और इसकी खोज 14वीं सदी में एज़टेक्स के दौरान की गई थी। इसे प्लेस ऑफ गॉड यानी कि भगवान का जगह भी माना जाता है। पर आपको पता है, इस जगह के बारे में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है कि इसे किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया। और यह अब तक का एक रहस्यमयी जगह बना हुआ है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आप दुनिया भर के कोने कोने में कई प्रकार के जानवर देखे होंगे, कई रंग बिरंगे जानवर देखे होंगे, पर क्या आपने कभी सफ़ेद मगरमच्छ देखा है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सफ़ेद मगरमच्छ की। क्या आपने कभी देखा है या फिर सुना है? शायद नहीं। यह मगरमच्छ संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पड़ते लुसियाना शहर में पाए जाते हैं। यह मगरमच्छ दिखने में भले ही आपको बहुत ही ज़्यादा भयानक लगे, पर दोस्तों ये सच में भयानक है और उतना ही शातिर भी है जितना ये भयानक दिखने में लग रहा है। आपने ऐसा जीव कभी देखा था? जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर बहुत ही अद्भुत है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें भला क्या है, ये पहाड़ी तो है। पर गाइस जरा ध्यान से देखो, ये कोई पहाड़ नहीं बल्कि पहाड़ के भेष में हाथी है। इस आइलैंड का आकार देखने में बिल्कुल एक हाथी जैसा लगता है, जो कि वेस्टमैन 3 पर स्थित है। और इस आइलैंड को देखने के लिए लाखों पर्यटक आते हैं। 1998 में उल्कापिंड के अवशेषों पर जाँच चल रही थी और इस जाँच के दौरान वैज्ञानिकों को एक पत्थर का टुकड़ा मिला जिसमें लोहे का स्क्रू लगा हुआ था, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और आपको इसकी रोचक बात पता है? वैज्ञानिकों के अनुसार यह पत्थर 30 करोड़ साल पुरानी है, लेकिन उस समय तक तो धरती पे किसी अन्य प्रजाति ने जन्म भी नहीं लिया था। अब आप इसे देखिए,
एक पत्थर के बीच में फंसा हुआ हथौड़ा है। ये क्या लगता है आपको? पर इसमें आश्चर्य की बात यह है कि हमने अपने इतिहास में तो ये पढ़ा है कि इंसान जो थे वो करीब 10,000 साल पहले धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू किए थे, लेकिन सन 1934 में इस तलाश ने पूरी मानवता को हिला कर रख दिया। इसका कारण यह है ये हथौड़ा किसी पत्थर में फंसा हुआ है। पर आपको पता है जो इस हथौड़े की लकड़ी है, ये लकड़ी कोयला बन गई है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोयला बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान सभ्यता इस धरती पर पहले रह चुकी है? पर सवाल तो ये उठता है कि वो अचानक से गायब कहाँ हो गए। इस पेड़ को देख के कोई भी डर जाए। अगर रात को कोई इंसान इसको देख ले तो वो बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि ये किसी चीज़ का पेड़ कम भूतिया पेड़ ज़्यादा लग रहा है। और दोस्तों, हैरानी की बात नहीं है, ये हमारे पड़ोसी देश में ही पाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, तब लाखों की तादाद में मकड़ियाँ इस पेड़ पे अपना घर बना ली। बाढ़ के पानी से बचने के लिए इन पेड़ों पर चढ़ गई और इन पेड़ों पर अपना जाल बिछा दिया, क्योंकि बाढ़ का पानी काफ़ी समय तक रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए ये मकड़ियाँ अपना जान बचाने के लिए इन पेड़ों पर अपना जाल बिछा लिया। और अब यह पेड़ भूतों की तरह दिखते हैं। आप खुद देख के इसको डर जाएंगे।